हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे सूर्यवंश के बारे में। ठीक है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण शासक शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को भारत से खदेड़ के अब एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना की। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं। तो देखें, शासक जो हुआ, सबसे पहले तो जो संस्थापक शासक था शेरशाह सूरी, इसकी जो समयावधि रही 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक के। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक होता है यह सूर्यवंश का। काफ़ी सुधार भी करा इसने, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इसका जन्म जो है बजवाड़ा में हुआ था 1472 ईस्वी में। ठीक है, इसके बचपन का नाम फरीद था। इसका जो पिता थे वो हसन, ठीक है, और जो बाबा या जिसे दादा कहा जाता है वो इब्राहिम थे। ठीक है, इसकी जो शिक्षा है वो जौनपुर में हुई। अब इसकी जीवन अवधि देखें, इसने किस समय पे क्या क्या किया। तो 1497 से 1518 ईस्वी तक तो यह पिता की सासाराम की जो जागीर थी उसके प्रबंधन में लगा रहा। इसने काफ़ी अनुभव भी प्राप्त किए राजस्व संबंधी, ठीक है, प्रबंधन के में। 1518 से 30 में इसने दौलत खां की सेना में भी रहा। ठीक है, दौलत खां की सेवा में रहा, उसके प्रशासन के अंतर्गत कार्य भी किया। 1530 में पिता की जागीर मिल गई, क्योंकि 1530 में यहाँ पे इसके पिता हसन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जिससे इसके जो जागीर होती है पिता की वह इसे प्राप्त हो जाती है। 1527-28 में बाबर की ओर से चंदेरी की युद्ध में लड़ा। ठीक है, हमने बाबर के बारे में चर्चा की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया वो वीडियो देख लें। ठीक है, चंदेरी की युद्ध जो है प्रमुख युद्ध होता है बाबर के समय। तो इसने बाबर के ओर से चंदेरी के विरुद्ध युद्ध किया 1527-28 में। 1529 में शेर खां की ओर से घाघरा की युद्ध लड़ा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जो बाबर की ओर से लड़ा था चंदेरी के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो शेर खां की ओर से बाबर के विरुद्ध ही लड़ता है घाघरा की युद्ध में। ठीक है, तो 1529 में ये यहाँ पे बाबर के विरुद्ध लड़ना शुरू कर देता है। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर उपाधि ली इसने हजरत आला की। ठीक है, यह शेर खां की ओर से ही इसने बंगाल शासक को पराजित कर दिया, नुसरत शाह को। ठीक है, आगे देखें, इसका जो समयावधि है 1530, इसने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी से विवाह किया। ठीक है, जो चुनार का किलेदार था ताज खां, उसकी जो ताज खां की मृत्यु के पश्चात उसकी जो पत्नी थी विधवा पत्नी, उससे इसने विवाह करके चुनार के किले पे अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, 1532 में दोराहा के युद्ध में महमूद लोदी की ओर से हुमायूं के विरुद्ध लड़ा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले तो ये पहले बाबर की ओर से लड़ा। ठीक है, बाबर की ओर से चंदेरी के युद्ध में लड़ा, फिर शेर खां की ओर से बाबर के विरुद्ध ही लड़ा। ठीक है, फिर आगे हमने यहाँ पे जो दोराहा के युद्ध में है ये हुमायूं के विरुद्ध लड़ा। ठीक है, जो कि बाबर का ही पुत्र था। तो यह मुगल सम्राटों के विरुद्ध दो बार यहाँ पे इसने लड़ाई की। ठीक है, 1539 में जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित भी कर दिया इसने। ठीक है, क्योंकि इस समय तक यह लगभग महत्वपूर्ण शासक बन चुका था। तो इसने चौसा के युद्ध में जो है चुनार का जो किला था उसके अंतर्गत जब युद्ध होता है चौसा का, तो उसमें हुमायूं को पराजित कर देता है। ठीक है, और उस समय उपाधि लेता है शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि लेता है। ठीक है, हुमायूं को पराजित करने के बाद इसने शेरशाह सुल्तान आदिल की उपाधि ली। 1540 में कन्नौज के युद्ध में फिर से हुमायूं को पराजित करता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे 1539 में ही पराजित कर दिया रहता है हुमायूं को, परंतु जब भारत से खदेड़ने की बात आती है तो 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके सीधे भारत से खदेड़ देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, और पूरे मुगल साम्राज्य पे जो बाबर के द्वारा बनाया गया मुगल साम्राज्य था उस पर अधिकार कर लेता है और अपने नए वंश सूर्यवंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसके प्रमुख अभियान देखें, आप एक एक करके अभियान देखते हैं। तो 1541 में इसने खोखरों के विरुद्ध अभियान किया, जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र की प्रमुख जनजाति थी। ठीक है, 1542 में ग्वालियर को विजय किया। ठीक है, ग्वालियर क्षेत्र अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर पहले बहुत महत्वपूर्ण किला भी हुआ करता था और एक महत्वपूर्ण साम्राज्य भी हुआ करता था। ठीक है, एक राज्य हुआ करता था। 1543 में इसने पटना का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, वर्तमान अगर पटना देखें बिहार की जो राजधानी है उस नगर का इसने जीर्णोद्धार कराया 1543 ईस्वी में। 1544 में सीमल की लड़ाई में जोधपुर के शासक मालदेव को पराजित किया। ठीक है, यह राजस्थान वाले क्षेत्र में भी पहुंचा। 1545 में इसने कलिंजर अभियान किया, परंतु कलिंजर अभियान के समय जब कलिंजर किले को भेदने के लिए जब यहाँ पे तोप के द्वारा चलाया जा रहा था उसके दीवारों पे, तो इसके जो यह चूंकि बारूद के ढेर के पास ही खड़ा हुआ था, जैसे यहाँ पे चलाया गया एक गोला, वो वापस बारूद के ऊपर ही गिर गया और बारूद में आग लगने की वजह से शेरशाह सूरी बुरी तरह जल के वहीं पे मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखें, नेक्स्ट जो शासक हुआ इसके बाद वो हुआ जलाल खां, या जिसने इस्लाम शाह सूर की उपाधि भी ली इसने। ठीक है,
1545 से लेकर 1554 तक की इसका शासन रहा। इसकी उपाधि थी इस्लाम शाह की, ठीक है। मूल नाम तो इसका जलाल खान था, परंतु इस्लाम शाह की इसने उपाधि ली थी। इसने सराय निर्माण कराए विभिन्न, ठीक है। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो शेरशाह सूरी था उसने सड़कों का निर्माण कराया, उसने 2-2 कोस पे जो है सराय का निर्माण करवाया था, और जलाल खान ने उन 2-2 कोसों के बीच में भी एक सराय का निर्माण कराया, ठीक है। इसने उन सरायों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी कराई, ठीक है। जलाल खान जो था उसने इसी सराय में जहाँ पे भी कोई व्यक्ति पहुँचता था तो उसे मुफ्त भोजन दिया जाता था। इसने विभिन्न किले सिरगढ़, इस्लामगढ़, रशीदगढ़, फिरोजगढ़, मानकोट का जो है किला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निर्माण कराया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो भारत वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आक्रमण का भय होने की वजह से इसने यहाँ पे विभिन्न प्रकार के किलों का भी निर्माण कराया, ठीक है। कोड ऑफ लॉ का निर्माण कराया, कानून का एक पूरा किताब ही इसने निर्मित करवाया, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट शासक हुआ मुबारिज खां, ठीक है, जिसका अन्य नाम मोहम्मद आदिल शाह भी है। इसके जो समय है सारी शक्ति जो है, एक नमक का व्यापारी हुआ करता था हेमू, ये उसी के हाथों में थी। मुबारिज खां नाम मात्र का शासक बन के रहा, ठीक है। इसके बाद आया सिकंदर सूर, ठीक है। सिकंदर सूर यह मुगलों द्वारा पराजित हो जाता है। जब हुमायूं पुनः अपने साम्राज्य को पाने के लिए सूर्यवंश पे आक्रमण करता है, तब यह सिकंदर सूर इस समय शासन सत्ता में था, यह मुगलों द्वारा पराजित होता है, ठीक है। दोस्तों देखते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा की, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट शासक देखा जलाल खां या इस्लाम शाह सूर, ठीक है। उसके बाद देखा मुबारिज खां या मोहम्मद आदिल शाह के बारे में चर्चा की, और जो लास्ट शासक हुआ, अंतिम शासक हुआ था सिकंदर सूर। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।